हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 32 इंचेस 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले मैं लेंथ की मार्किंग करूंगी। तो मेरे मेज़रमेंट में लेंथ है 13 इंचेस, तो मैं उसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ा के ले रही हूँ। मैंने 14 इंचेस लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने 5 इंचेस लिए हैं। अब हम आर्मोल राउंड की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल राउंड 5.5 इंच ले रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने 5.5 इंच ले लिए हैं। अब हम सीधी लाइन मिला के इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए मैंने सीधी लाइन मिला ली है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 32 इंचेस। 32 इंचेस का फोर्थ पार्ट मैंने 8 इंच लिया है। अब उसमें मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। ये मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं 2 इंच प्रेफर करती हूँ, तो मैंने यहाँ 2 इंच ले लिया है मार्जिन। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 26 इंचेस, तो उसका फोर्थ पार्ट मैंने 6.5 इंच लिया है। उसमें मैंने 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाया है और 2 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा रही हूँ मैं। अब हम यहाँ से एक सीधी लाइन मिला लेंगे। तो देखिए मैंने 6.5 इंच लिया है, उसमें मैंने 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाया है और 2 इंच के लिए 2 इंच मार्जिन लिया है। अब मैं इसे सीधी लाइन से मिला रही हूँ। अब मैं आर्मोल राउंड का शेप दूंगी। तो मैंने ये 1/2 इंच आगे की तरफ लेते हुए ये लाइन बना ली है। अब हम आर्मोल राउंड का शेप देंगे। तो देखिए ये मैंने शेप दे दिया आर्मोल राउंड का। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक विड्थ है 2 इंचेस और नेक लेंथ है 9.5 इंच। तो मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच शोल्डर के लिए स्टिच हो जाएगा। तो मैंने 10 इंच पे मार्क किया है और नीचे से मैंने इसकी विड्थ 2.5 इंच ली है। अब मैं इसे भी एक सीधी लाइन से मिला लूँगी। मैं इसे राउंड शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने ये राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैं सबसे पहले आई हुक पट्टी का मार्जिन बनाऊंगी, जो कि मैंने हाफ इंच लिया है। तो देखिए मैंने हाफ इंच मार्जिन ले लिया है आई हुक की पट्टी के लिए। अब हम एज इट इज़ बैक पार्ट को इस पर रख देंगे और मार्क कर लेंगे। नीचे से ये 1 इंच बढ़ाना था फ्रंट पार्ट के लिए, जो कि हम बेल्ट में बढ़ा देंगे। तो देखिए मैंने आर्महोल राउंड की तरफ से एज इट इज़ को मार्क कर लिया है। अब हम चेस्ट की तरफ से हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ से मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। तो देखिए मैंने ये 1.5 इंच बढ़ा लिया है। अब हम इसे सीधी लाइन से मिला लेंगे। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो देखिए नेक लेंथ है 6 इंचेस, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे से मैं इसकी विड्थ 2.5 इंच रख रही हूँ। इसे भी मैं राउंड शेप ही दूंगी। तो देखिए मैंने राउंड शेप बना लिया है नेक। अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट 32 इंच साइज़ के लिए 9.5 इंच पे ले रही हूँ मैं। तो देखिए मैंने 9.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब मैं 32 इंच का 10th पार्ट लूँगी, 3.25 इंच। तो देखिए मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। मैंने ये 3.25 इंच ले लिया है। अब यहाँ से टक्स की लेंथ मैंने 2.5 इंच ली है। अब मैं इसे बेल्ट का शेप दूंगी हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए। तो देखिए मैंने हाफ इंच ले लिया है। अब इसे मैं बेल्ट का शेप दे रही हूँ। अब मैं बेल्ट की तरफ से भी 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और मैं 1.25 इंच का टक्स ले रही हूँ। तो देखिए मैंने 1.25 इंच का टक्स ले लिया है।
तो देखिए ये टक्स रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। दूसरे टक्स की मार्किंग मैं 1.5 इंच पे कर रही हूँ। तो देखिए 3 टक्स की मार्किंग हो गई है। अब चौथे टक्स की मार्किंग हम फ्रंट आर्म होल का शेप देने के बाद करेंगे। फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए मैं इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करूँगी। मैं यहाँ से सीधी लाइन बना लेती हूँ। अब मैं इसे फ्रंट आर्म होल का शेप दूँगी। तो देखिए मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है इसे भी। अब हम फोर्थ डार्ट की मार्किंग करेंगे। इसे भी मैं 1.5 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। तो देखिए चौथे डार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें नीचे की तरफ से जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो इसमें बेल्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे नीचे की तरफ से। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। तो देखिए फ्रंट पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।